बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी और इनके दरमियान रिलेशनशिप। ठीक, फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर हमारे पास वो पर्सन है जो मार्केट में जाता है, चीज़ें परचेज़ करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कि कंज्यूमर बिहेवियर से मुराद ऐसा बिहेवियर है जिसमें कंज्यूमर या हाउस होल्ड अपने मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम एडवांटेज उठाने की, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है। या हम कंज्यूमर बिहेवियर को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, जिसमें वो क्या करता है, चीज़ों को सिलेक्ट करता है, चूज़ करता है, फिर उन्हें ख़रीदता है, ठीक है, फिर उन्हें इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है। ठीक है, इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, अब सेकंड यूटिलिटी क्या है? ठीक, कंज्यूमर का परचेजिंग या कंज्यूमर बिहेवियर का जो पर्पज़ है उसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी से मुराद है इट इज़ अ पावर ऑफ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी चीज़ या सर्विस की वो पावर जिससे किसी इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश या नीड पूरी हो रही हो। ठीक है, जैसे हम एक गिलास पानी का पीते हैं तो उससे हमारी प्यास बुझती है, तो पानी में यूटिलिटी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम एक सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो उससे हमारी भूख मिट जाती है। ठीक है, अब इन एप्पल में भी यूटिलिटी पाई जाती है, गिलास पानी में भी यूटिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसे यूटिलिटी कहते हैं कि पावर ऑफ गुड और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। इसके बाद टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज अ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन that a consumer receive through the consumption of specific good or services। टोटल यूटिलिटी से मुराद है कि जब कंज्यूमर किसी चीज़ को, किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ को टोटल उसकी जो यूनिट है उन्हें इस्तेमाल करता है, उनसे जो उसे यूटिलिटी मिलती है हम उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल एडिशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मार्जिनल से क्या मुराद होगा? द एडिशनल सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर ड्राइव फ्राम अ बाइंग अ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। जब आपके पास जो कंज्यूमर है किसी चीज़ का एक एडिशनल यूनिट, फॉर एग्जांपल उसने एक क्वांटिटी, एक गिलास पानी का पिया, उसके बाद दूसरा गिलास पिया, एक गिलास से उसको यूटिलिटी 10 मिली और दूसरे गिलास से उसको यूटिलिटी 8 मिली। इन दोनों के दरमियान कितनी चेंज आई है, उस चेंज को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। कि अगर कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट इस्तेमाल करेगा किसी भी प्रोडक्ट का और प्रीवियस और न्यू यूनिट में जो डिफरेंस आएगा, जो चेंज आएगा, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब हमारे पास आ गया रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब हम टेबल पे देखते हैं। अब हमारे पास कंज्यूमर है, कंज्यूमर की क्वांटिटी है, ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई गुड है, तो उसकी पहली क्वांटिटी है, उससे टोटल यूटिलिटी 10 मिल रही है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिल रही है। अब कंज्यूमर ने, या एक गिलास गिलास ऑफ या जूस का गिलास हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर ने एक जूस गिलास का पिया, उससे टोटल यूटिलिटी 10 मिली और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिली। इसके साथ साथ जब कंज्यूमर ने एक और गिलास पिया, उससे उसे टोटल यूटिलिटी 18 मिली, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगी? प्रीवियस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास 8 आ गई। इसी तरह जैसे जैसे कंज्यूमर जिस चीज़ की इस्तेमाल कर रहा है उसकी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे 1 पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी और टोटल यूटिलिटी भी 10 थी, और अगर हम 6 यूनिट पे देखें, 6 क्वांटिटी पे देखें, जब कंज्यूमर ने 6 क्वांटिटी इस्तेमाल की तो टोटल यूटिलिटी 30 होगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, और जब एक और यूनिट इस्तेमाल किया तो टोटल यूटिलिटी 28 होगी और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब हम ग्राफिकल देखते हैं टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। टोटल यूटिलिटी हम जब ग्राफिकल ड्रा करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज़ हो रही है स्टार्टिंग में, फिर एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होगी और उसके बाद डिक्रीज़ होगी। सेम इसी तरह जब हम मार्जिनल यूटिलिटी देखें, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब
इन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव है। इसके साथ साथ जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है 6 पॉइंट पे 6 क्वांटिटी पे यूनिट पे मैक्सिमम है तो उस टाइम हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। ठीक है। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है 6 से 7 पॉइंट एक और क्वांटिटी यूनिट इस्तेमाल किया कंज्यूमर ने तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है। और हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये टोटल यूटिलिटी का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है। ये नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है प्रॉपर कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास टोटल यूटिलिटी का रेट ऑफ चेंज है। जो टोटल यूटिलिटी है ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ठीक है। और इंक्रीज़ होती है डिक्रीजिंग रेट के साथ। और जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास ज़ीरो होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जो हमने सेकंड क्लास में स्टडी किया था।